जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा आगे। यह हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट हिंदी मीडियम के बना चुका हूं। इनसे पहले आप उनको देखें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी दोस्तों। तो शुरू करता हूं दोस्तों आज का सेशन। हम 201 नंबर क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे। 200 क्वेश्चन मैंने पहले कर दिए हैं। तो शुरू करता हूँ साथियों। पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस में हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस की यहाँ पे बात की है इन्होंने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, दृढ़तांक निम्न में से किसका अनुपात होता है। तो 202 का हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति। नेक्स्ट है, गैस में ध्वनि संचरण में निम्न में से क्या होता है। तो गैस की यहाँ पर इन्होंने बात की है। 203 का सही जवाब हो जाएगा एक, यानी कि एंटीबायोटिक, एसेम्पिडन और विरल होता है। यदि पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट क्या होगी। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आपका n ही हो जाएगा दोस्तों, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा संचरण को क्या कहा गया है। तो इसको बोलते हैं संवहन, यानी कि कंडेंसन। नेक्स्ट है, शोर को किस में मापा जाता है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये डेसिबल में मापा जाता है दोस्तों। इसको कैसे लिखते हैं, dB करके भी डाल देता है डेसिबल। चमगादड़ निम्न में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकता है। और चमगादड़ आपको पता है दोस्तों सबसे छोटा स्तनधारी जीव होता है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको 4, वे प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। ये आप 208 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्न में से क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 210, फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्न में से किसके रूप में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे के समान ये माने जाते हैं। उसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद, क्योंकि ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि वो सीधे उसके हाथ में गिरेगी। भले ही जो ट्रेन है आपकी, अब कार है, बस है, कितनी भी तेज गति से ट्रैवल कर रही हो। 212 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रतम अधिकता कहाँ होती है। तो ध्रुवों पर ये ज़्यादा होता है और पृथ्वी के अंदर पर ये शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरें बढ़ाती हैं, जो भी कांप होती हैं वो क्या करती हैं। तो 213 का सही जवाब हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। उसके बाद है, ट्रांसफार्म किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ये अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, ऐसा क्यों है कि हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। 215 को जगह 3, वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है। उसके बाद है 216 नंबर क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा। पहले वो नदी में था, अब समुद्र में प्रवेश कर गया। और आपको पता होगा समुद्र का जो पानी है वो कैसा होता है, नमकीन होता है। तो 216 का सही जवाब हो जाएगा वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। 217 है, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाएं तो निम्न में से क्या बात घटित होगी। तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे दोस्तों। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो आपको पता है समुद्र के जल में जो होता है क्या होता है दोस्तों, नमक होता है, तो इसको आसवनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक क्या था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल तो याद रखना है आपने। उसके बाद है 220 क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है तो किस साइड में होता है। तो उसके पैरों के आगे होता है, इसी कारण वो आगे की ओर झुक के चलता है। आगे है, साफ रातों की अपेक्षा मेघ यानी कि मेघ वाली रातें गर्म होती हैं क्यों। इसका रीजन आपने बताना है। तो इसका सही जवाब है पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। उसके बाद है 222 नंबर क्वेश्चन, मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि उसके बीच में अगर प्लेट के बीच में छिद्र उसको गर्म करें तो छिद्र के क्षेत्रफल यानी कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो उसका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ेगा दोस्तों। उसके बाद है, तुल्यकाई उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 घंटे। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट की बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो दोनों परिस्थितियों में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। किस कंडीशन में वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यदि उन्हें निर्वात यानी कि हवा ना हो वहां से गिराया जाए। अगर हम चांद पे बात करें तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, चाहे उसमें एक पत्थर का टुकड़ा है, दूसरा कागज है या पत्ता ले रहे हैं।
प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक विकिरण पैदा होता है? तो 226 का सही जवाब हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया, इसमें ज़्यादातर विकिरण पैदा होता है। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित होता है? 227 का सही जवाब हो जाएगा 4 यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृच्छका का एक उदाहरण है, 228 का सही जवाब हो जाएगा 2 केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। 228 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 229, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कौन सी होती है? तो ये तो है प्रकीर्णन। लेंस किससे बना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में देखा गया है। तो फ्लिंट कांच का लेंस जो है तो बना होता है। पेंडुलम को चंद्रों पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी जो समयावधि है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, तो 232 का सही जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये होता है। पहिए में बॉल बेरिंग का क्या काम होता है? तो ये तो वैसे भी आपको पता होगा कि बॉल बेरिंग का यूज क्यों करते हैं, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलने के लिए। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? तो इसका जो 234 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, उसकी प्रत्यक्षता अधिक होती है। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा कर सकती है, किसमें करेगी ध्वनि? आपको पता है निर्वात में तो बिल्कुल भी ध्वनि गति नहीं करती 235 में, और स्टील में सबसे ज़्यादा तेज गति से चलती है। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? यानी कि एक दोलन जो है कितने सेकंड में पूरा करता है? तो 2 सेकंड को होता है, आपको पता ही होगा। ठंडे प्रदेशों में शीतलता में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, यानी कि नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता होगा 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने याद रखना। 0 डिग्री पर वो जम जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऑप्शन, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। कैमरे के प्रतिबिंब की क्षीणता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो ये करता है द्वारकर, यानी कि अपर्चर। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो MRI जो मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 240, दीर्घ दृष्टि यानी कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु क्या माना गया है? तो ये होता है अनंत। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है, किस रूप में मापी जाती है? तो आर्द्रता के रूप में इसको मापा जाता है। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो आपको पता ही होगा ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है दोस्तों, और जो हाइड्रोजन बम है वो भी नाभिकीय संलयन पर काम करता है। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? अगर आप एक स्टील की गेंद ले रहे हैं और उसको मरकरी यानी कि पारे के किसी जिस बर्तन में पारा है उसमें डाल दें तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, उसमें नहीं डूबेगी। उसके बाद है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली आवृत्ति ध्वनियों को क्या माना गया है? तो इनको श्रव्य ध्वनि माना जाता है, जो मनुष्य सुन सकता है। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण उत्पन्न होते हैं या बनते हैं दोस्तों? तो ये बनते हैं विवर्तन के कारण। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है सबलप आयनित होता है इसके कारण। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता कितनी होती है? तो 247 का सही जवाब हो जाएगा एक्स किरणों के साथ। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाती हैं? तो 248 का सही जवाब हो जाएगा, आपको पता ही होगा, पराबैंगनी किरणें। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है। जब कंपन सवृत त्रिभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? तो 250 का सही जवाब हो जाएगा आपको दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आज का ये 3 प्रणोदित कंपन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो हमने 50 आज किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।